नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका यूपीपीएससी 2023 का जो प्री एग्ज़ाम है जो कि 14 मई को है। तो उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको लास्ट के 30 दिन में एटलीस्ट रिवाइज़ करने चाहिए। और आप यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप ये टॉपिक्स रिवाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो सक्सेस की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप लास्ट में यदि चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। पूरा वीडियो देखना, सारी चीज़ों को कवर किया गया है। एंड यदि वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, चैनल के साथ में जुड़ जाना। एक शॉर्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उन शॉर्ट्स को देख लेना। 100 से ज़्यादा ऊपर शॉर्ट्स हैं उसमें, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली वो मैंने यूपीपीएससी 2023 के लिए बनाया है, ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट। तो शॉर्ट्स पे देखने में ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, दिन में 2 भी देखोगे, 3 भी देखोगे तो आपका जो काम है हो जाएगा। और डेली बेसिस पे मैं उसमें ऐड ऑन करता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इतना कर लेना, आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यदि हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं दोस्तों, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी ऑफ वार्स हो गया, इवेंट्स हो गया, बैटल्स हो गई, आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं आपको, यूपीपीएससी हमेशा फैक्ट्स पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा अंदर डिटेल में नहीं पूछता है, ठीक है, यूपीएससी की तरह। तो आपको सिंपल जो फिगर्स हैं यदि आप उनके साथ खेल पाते हैं, उनको याद कर पाते हैं, तो बिलीव मी आपके साथ बहुत अच्छा जो है होगा। नहीं तो आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़नी है। टर्मिनोलॉजी मतलब जैसे आपको पता होना चाहिए चौथ क्या है, सरदेशमुखी क्या है, पानी क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है जो कि किसी न किसी राजा के कार्यकाल में यूज़ होती थी। अष्टप्रधान क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। मुगल्स में दोस्तों आपको अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ जितने भी इनके इम्पॉर्टेंट काम हैं जो इन्होंने किए हैं, क्या क्या इन्होंने आर्किटेक्चर कराया है, प्लीज़ आप उनको पढ़ लेना, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ को। बुद्धिज़्म दोस्तों और जैनिज़्म ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर इसमें बुद्धिज़्म ज़्यादा है, ठीक है, वो पढ़ लेना। वैदिक एज में और हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा में कभी कभी पूछ लेगा कि कौन सा शहर किस किनारे थे, नदी के किनारे स्थित है, या फिर उसकी क्या क्या स्पेशलिटी है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। यदि हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखते हैं तो साउथ में यदि आपको देखना है, क्योंकि नॉर्थ में अक्सर दिल्ली वगैरह हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, साउथ के जो राजा हैं उनका नाम थोड़ा सा याद नहीं होते हैं, तो क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो साउथ इंडिया पढ़ लेना। साउथ इंडिया में जो विजयनगर एम्पायर है, जैसे चोल हैं, चालुक्यास हैं, चेर हैं, पांड्यास हैं, जो इम्पोर्टेंट राजा हैं, राजा राज हो गया, तो ये सब आपको पढ़ना है, लास्ट मोमेंट रिवीजन करना है। मुगल्स के आर्किटेक्चर पढ़ लेना, और जैसे टोम्स हो गया, फोर्ट्स हो गए, टेम्पल हो गए, बुक्स हो गई, आर्किटेक्चर, ये सब आपको पढ़ के जानने पड़ेंगे। सूफीज़म दोस्तों पढ़ लेना, क्योंकि अक्सर बच्चा जो है वो सूफीज़म वगैरह को नहीं पढ़ के जाता है, तो सवाल मोस्ट प्रोबेबली पूछ लिया जाता है सूफीज़म से। साउथ इंडिया के जैसे मैंने किंगडम बताया, तो प्लीज़ आप एक बार उनको गो थ्रू हो लेना, उनका क्रोनोलॉजी कम से कम देख लेना। दिल्ली सल्तनत दोस्तों देख लेना, उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हैं दिल्ली सल्तनत में, और मौर्यन एम्पायर। मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों आपको पता होगा कम से कम 7-8 सवाल पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सेशन से शुरू करना है आपको 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना होती है डफरिन के समय। तो जो इम्पोर्टेंट आपके सेशंस हैं वो देखना है कि कौन कौन से सेशन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको मिल जाएगा। मैंने दोस्तों कोशिश करी है कि आप प्लीज़ जो शॉर्ट्स है उसको देख लेना, आपको बहुत काम आएगा। क्रोनोलॉजी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, वार का क्रोनोलॉजी, एंग्लो अफगान वॉर हो गए, एंग्लो सिख वॉर हो गए, एंग्लो बर्मीज़ वॉर हो गए, एंग्लो नेपाल वॉर हो गए, फ्रेंच के साथ लड़ाई थी, पोर्चुगीज़ के साथ लड़ाई थी अंग्रेज़ों की, ठीक है, और ये सब कार्नेटिक के वॉर्स हो गए, ये आपको पढ़ने हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में उनकी क्रोनोलॉजी आपको बिछा के दे देगा, आप उनको लगाते रहिए क्रोनोलॉजिकली। गांधी जी के बाद की जो घटनाएं, जब गांधी जी भारत में आते हैं, उससे हमेशा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। एंग्लो वार्स हो गए, प्लासी का युद्ध, जैसे पानीपत का युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध हैं, तो तीनों में यदि हम जो थर्ड वाला जो कि क्या नाम है उसका, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा गया था, उसके क्या कॉज थे, कब लड़ा गया था, ठीक है, ये सब पूछ लेता है। बुक्स एंड ऑथर्स, जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी थी, जैसे संवाद, क्या नाम है उसका, संवाद कौमुदी एक किताब है, आप मुझे कमेंट करके बताइए किसने लिखी है। जो रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर चालू करे थे। गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल, इनका मैंने 5 शॉर्ट बना रखे, तो प्लीज़ आप उसको देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बिल्कुल क्रिस्प में बना रखा है उनको।
इवेंट्स जो कि गांधी जी के आने के बाद हुए, 1857 का जो विद्रोह है वो पढ़ लेना दोस्तों। एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जो भारत में कंपनियाँ आई हैं यूरोपियन, उनके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु हैं वो पढ़ लेना। रिवोल्ट और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पढ़ लेना, जैसे जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं और कुछ हमारे पास जो मूवमेंट्स हैं जैसे कोका मूवमेंट हो गया और वहाबी मूवमेंट हो गया, ये सब भी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। बिरसा मुंडा के बारे में है, वो सब पढ़ लेना आपको। और फिर सोशो कल्चरल रिफॉर्म, ठीक है। सोशो कल्चरल रिफॉर्म में जैसे राजा राम मोहन राय के काम पढ़ लेना, उन्होंने किस तरह से सती प्रथा को रोकने के लिए काम किया। बहुत सारे रिफॉर्मर्स हैं, आप उनको उनके बारे में पढ़ना है। इतना दोस्तों पढ़ने के बाद हिस्ट्री में अब हम पॉलिटी की तरफ जाते हैं। तो पॉलिटी में आपको मेन आर्टिकल्स पढ़ने हैं, पार्ट्स, स्केड्यूल और अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में दोस्तों जैसे EWS का जो अमेंडमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट भी आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन सा EWS का अमेंडमेंट था और उसका क्या वर्डिक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी से अक्सर सवाल पूछा जाता है। DPSP कहाँ से लिए गए हैं और कौन सी कमेटीज़ हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया, वो सब आपको पढ़ना। प्रियम्बल दोस्तों पढ़ लेना। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए अभी भारत में कितने ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बाई कैमरलिज्म, मतलब जहाँ पे जैसे विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ लेना दोस्तों। म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, ठीक है, तो आपको पता होगा जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद जो अनूप कुमार इलेक्शन कमिश्नर उनको चुना गया था, उसके ऊपर भी काफ़ी बवाल हुआ था, तो इलेक्शन कमीशन के जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ लेना। ये दोस्तों करंट अफेयर जो होते हैं ना, उसी से रिलेटेड स्टैटिक बन जाता है, तो प्लीज़ आप इनको पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट और उनकी कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो उनसे जुड़ी हुई बातें हैं वो पढ़ लेना आप। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ लेना, हाँ दोस्तों ज़रूरी है। संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो बॉडीज़ हैं वो पढ़ लेना। इंटर स्टेट काउंसिल और ट्रिब्यूनल्स पढ़ लेना, जैसे NGT वगैरह हो गया, तो ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है पॉलिटी में। इको की बात यदि हम करेंगे दोस्तों, इको में इंडाइसिस और रिपोर्ट अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो पिछले 1 साल की जितनी भी इंडाइसिस और रिपोर्ट हैं वो मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में अपलोड भी करूँगा, और एक आध वीडियो मैंने इसकी डाली भी है करंट अफेयर्स में, तो आप देख लेना। इकोनॉमिक टर्म्स और उनके कंसेप्ट पढ़ लेना। इकोनॉमिक टर्म में जैसे GPA हो गया, NPA हो गया, क्या होते हैं, ठीक है, और आपको यदि नेशनल इनकम निकालनी है उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट और उसके बारे में, क्योंकि अभी नीति आयोग के दोस्तों जो CEO का नाम क्या है आपको मुझे कमेंट, क्योंकि अभी एक बदलाव हुआ था, उसके CPI जो क्या नाम है, नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है कौन है, क्योंकि चेयरमैन तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी अदर कमिटीज़ आपको पढ़ना है। गवर्नमेंट की स्कीम जो रिसेंटली लॉन्च करी गई सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट की, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आपको पता होना चाहिए। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, बाहरी देशों के साथ व्यापार, फॉरेन एक्सचेंज का क्या स्थिति है इस समय, इकोनॉमिक सर्वे में कौन कौन सी बातें बताई गई, बजट 2023-24 का आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है दोस्तों डिफरेंट इकोनॉमिक कर्व्स, क्योंकि यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, डिमांड वगैरह, सप्लाई वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है। फिलिप कर्व, लॉरेंस कर्व, कजनेट्स हो गया, गिनी हो गया, लेफर हो गया, शेप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, ये दोस्तों आपको इन पर थोड़ी सी निगाह मारनी है। ज्योग्राफी की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। रिवर्स, सिटी हो गए, कौन से सिटी के किनारे कौन सा रिवर सिचुएटेड है, या कौन सा जो सिटी है कौन सी रिवर के किनारे पे है। ट्राइब्स दोस्तों अक्सर पूछ लिया जाता है, इंडिया की और वर्ल्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं और आने वाले टाइम में और भी इसको कंप्लीट करूँगा मैं। मिनरल्स और इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन, उनके हेडक्वार्टर इंस्टीट्यूशन के अक्सर दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बिलीव मी आपको बहुत काम आएगा। वेजिटेशन और ग्रासलैंड दोस्तों आपको पढ़ने पड़ेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, इक्वेटर, IST, प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होगा, जैसे भारत को अक्सर 2 भाग में इक्वली डिवाइड करता है अप्रॉक्सीमेटली। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें, कौन सी रिवर है जो इसको 2 बार कट करती है, कौन सी रिवर कैंसर को कट करती है, कौन सी रिवर इक्वेटर को 2 बार कट करती है, IST कहाँ से पास होता है, भारत में जो है उसके कौन कौन से स्टेट से पास होता है, प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। भारत का और उत्तर प्रदेश का 2011 का जो सेंसस है, बिकॉज उसके बाद सेंसस हुआ नहीं है जनगणना, तो ये आपको पढ़ना है, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं।
अर्बनाइजेशन, शहरीकरण आपको पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार दोस्तों एक सवाल आया था रर्बनाइजेशन का, ठीक है, तो आपको ये पता होगा, तो अर्बनाइजेशन पढ़ना है आपको। रिवर्स, वाटरफॉल, ओशियन करंट आपको पढ़ने हैं, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, वाटरफॉल इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से माउंटेन्स, उनके पासेस, उनकी वैलीज़ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, खासकर हिमालयाज़ की मैं बात करूँ, विंध्याचल रेंज की मैं बात करूँ, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। लोकल विंड्स को पढ़ना है, जैसे लू हो गया, हरिकेन हो गया, विली विली एक्सेट्रा, ये क्योंकि अलग अलग शहरों में जो लोकल विंड्स हैं वो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। एग्रीकल्चर को यदि हम देखते हैं दोस्तों, राइस का, वीट का, शुगर केन का, कोको का, कॉटन का, इसमें क्या स्थिति है यूपी की, इंडिया की और वर्ल्ड की, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कभी कभी रैंक पूछ लेता है। उसके बाद यदि दोस्तों हम कंट्रीज़ और कैपिटल को देखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी कोई कंट्री है, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कौन सी कंट्री है जिसकी कैपिटल दिल्ली है, ठीक है, DILI, ठीक है, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसकी कैपिटल दिल्ली है, तो आप भारत नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करना ज़रा कौन सी कंट्री है। एनवायरनमेंट को देख लेते हैं दोस्तों, इकोसिस्टम और इकोलॉजी आपको पढ़ना है। ग्रीन हाउसेज इफेक्ट, उनके ओजोन लेयर का डिप्लीशन, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। रामसर साइट्स हो गया, और नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये आपको पढ़ना है। एक्ट्स और प्रोजेक्ट टाइगर कब है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन सी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस हुई, जैसे रामसर कन्वेंशन की यदि हम बात करें, या फिर जो रियो मॉन्ट्रियल क्या है, रियो क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पॉल्यूशन से रिलेटेड पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, कौन सा पॉल्यूटेंट की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, कितनी उनकी वैल्यू है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद डेज और थीम्स, इसको आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जो करंट से रिलेटेड है वो थोड़ा पढ़ लेना। थीम्स का तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेज यदि आप रख सकते हो, जनवरी से अब तक के इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ और इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं, प्लीज़ IUCN के बारे में पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है, IUCN। टर्म्स लाइक इकोलॉजिकल ट्रांजिशन क्या होता है, नीश क्या होता है, इकोटोन्स क्या होता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। अब दोस्तों करंट अफेयर में मूव ऑन करते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम जो न्यूज़ में है, जो एक्ट पारित हुए हैं या पास हुए हैं, जो बिल पारित हुए हैं, वो सब आपको पढ़ना है ऑफकोर्स। इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल समिट, जैसे G20 का, मुझे पता है इस बार पक्का सवाल G20 पे आने वाला है, क्योंकि भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है। मैं बता दूं आपको, अगले साल ब्राज़ील करेगा, इससे पहले इंडोनेशिया ने करी थी। भारत शेरपा कौन कौन से हैं, भारत का शेरपा कौन है, बाकी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ के शेरपा कौन कौन है, वो सब आपको पढ़ने हैं। अवार्ड्स में दोस्तों जो ऑस्कर अवार्ड है, जहाँ पर हमारी जो फिल्म है RRR उसने जीता है, तो प्लीज़ आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। और उसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता नाटू नाटू सॉन्ग ने, तो मुझे पक्का लग रहा है कि वहाँ से सवाल बन सकता है। पद्मा अवार्ड हमेशा उनके फेवरेट रहे हैं, खेल रत्न अवार्ड हमेशा फेवरेट रहे हैं उनके। इंपॉर्टेंट बिक्स एंड उनके ऑथर्स, प्लीज़ आप इनको पढ़ लेना। और आने वाले टाइम में दोस्तों मैं इनको सेक्शन वाइज आपको लेके आऊँगा, जैसे 2022 की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके ऑथर्स हैं, वो सब लेके आऊँगा, डोंट वरी। बस आपको चैनल के साथ में जुड़ना है, एंड आपको लास्ट के महीने में काफ़ी ज़्यादा यू कैन सी कि आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा। मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तों पढ़नी है, क्योंकि अभी आपको पहली अफ्रीका की भारत की जो पहली अफ्रीकन जो एक्सरसाइज है वो भी हुई। GI टैग पढ़ने हैं, इंडाइसिस रिपोर्ट पढ़ना है, एग्रीमेंट पढ़ने, मिशन पढ़ने हैं। यूपी स्पेशल में दोस्तों करंट अफेयर्स, यूपी की गवर्नमेंट स्कीम की जो स्कीम है, बजट है, सर्वे है, नेशनल पार्क। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए यूपी में कितने नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और नाइट सफारी की कहाँ पे शुरुआत होगी, आप मुझे कमेंट करिए, ये सब न्यूज़ में है, ठीक है। मैंने करंट अफेयर डाले भी हुए हैं। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से स्मार्ट सिटीज़ में अवार्ड मिला है यदि यूपी में, तो कौन सी ऐसी सिटी हैं, मिलियन प्लस सिटीज़ हैं, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। रोडवेज़ हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गए, एग्रीकल्चर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ODOP तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देयर आर हाई चांसेस, क्योंकि अक्सर एग्जाम में मैचिंग पूछ लिया जाता है, ठीक है, पिछली बार भी मैचिंग पूछा गया था। तो ये थे दोस्तों मेरी तरफ से, तो प्लीज़ आपको कैसे लगे टॉपिक, प्लीज़ आप मुझे बताना। और आप इतना पढ़ेंगे तो यकीन मानिए डेफिनेटली आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज़ हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट का टाइम है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान लगाइए। तो चैनल के साथ में जोड़िए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, यदि पसंद आई है तो शेयर भी कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, बाय बाय, टेक केयर।